हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें आपको शुरू करना है एक्सरसाइज 3.5 है ना। पिछले वीडियो में 3.4 का आपको सारा क्वेश्चन बता दिया गया था और इसमें आपको पढ़ना क्या है, 3.5 शुरू करना है। तो जैसे आप 3.3 में पढ़े थे प्रतिस्थापन विधि, 3.4 में पढ़े थे विलोपन विधि पढ़े, और 3.5 में आपको पढ़ना है ब्रजगुणन विधि। ठीक है, देखिए तो उससे पहले कुछ आपको थोड़ा सा इसमें बेसिक बता देते हैं, जो आपको ऐसे तो पहले वीडियो में इस चैप्टर के पहले जब इस चैप्टर शुरू हुआ था तीन चैप्टर, तो उसमें आपको बताया गया था, लेकिन फिर भी बताते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे बताए थे कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है उनका प्रारूप क्या होता है, उनका प्रारूप होता है ना a1x प्लस b1y बराबर c1 समीकरण 1, फिर a2x प्लस b2y बराबर c2 समीकरण 2। तो देखिए इसमें आपको तीन शर्त था कि कब अद्वितीय हल होगा, कब कोई हल नहीं होगा और कब अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो बताए थे कि अगर पहला में क्या बताए थे आपको कि अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 रहे तो क्या होता था, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। या इसको क्या कहते हैं, है ना, संगत, यानी कि केवल एक हल भी हो सकता है। दूसरा शर्त क्या था आपका कि a1/a2 ठीक है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 रहे तो क्या होता था, है ना, इसका कोई हल नहीं हो, यानी कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इसके बाद तीसरा क्या था आपका कि जब तीनों बराबर रहे, यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 तो क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। ठीक है, देखिए तो अब आपको इसमें ब्रजगुणन विधि पढ़ना है। तो ब्रजगुणन विधि का जो सूत्र होता है, ब्रजगुणन विधि है ना का सूत्र जो है आपका होता क्या है कि x बटा, ठीक है, सबसे पहले क्या होगा b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल y बटा c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू -1 बटा, है ना, a1b2 माइनस a2b1। यही सूत्र से आपको ब्रजगुणन विधि से इस चैप्टर में चलना है। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, मतलब x क्या है ब्रजगुणन विधि का सूत्र कि x बटा b1c2 माइनस b2c1 बराबर y बटा c1a2 माइनस c2a1 और बराबर -1 बटा a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, ब्रजगुणन विधि से मतलब है ना क्वेश्चन 1-2 को आता ही है, 5 नंबर कभी कभी आ जाएगा। तो सूत्र याद रखिएगा। जैसे प्रतिस्थापन विधि में बनाए थे, x का मान निकालते थे और दूसरे समीकरण में रखते थे। विलोपन विधि में x या y का गुणांक बराबर करके x y का मान निकालते थे। तो इसमें आपको सबसे पहले ही चेक करना होगा कि अगर देखिए अगर अद्वितीय हल होगा तभी x y का मान निकलेगा, इसमें ब्रजगुणन विधि चलेंगे। ठीक है, तो देखिएगा अब इसके बाद आपको चैप्टर शुरू किया जा रहा है। ठीक है, देखिए इसमें आपका जो 3.5 एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, और अगर अद्वितीय हल की स्थिति में है समीकरण तो उसको आप ब्रजगुणन विधि से हल कीजिए और उसका मान बताइए। यानी कि इसमें देखिए इसमें आपको सबसे पहले चेक करना है कि कौन अद्वितीय हल की स्थिति में आएगा, किसका कोई हल नहीं होगा, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और अगर मान लीजिए अद्वितीय हल की स्थिति में आए तो उसको आपको ब्रजगुणन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले चेक करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए इसमें आपको a1 a2 का मान चाहिए। तो देखिए a1 का मान कितना हो जाएगा, a1 का मान x है कुछ नहीं तो 1, b1 का मान हो जाएगा आपका -3 और c1 का मान हो जाएगा फिर -3। a1 का मान, b1 का मान, c1 का मान। अब इस तरह से a2 में आइए, समीकरण 2 में तो a2 का मान 3, b2 का मान हो जाएगा -9 और c2 का मान हो जाएगा -2। ठीक है, इसका तुलना कर लीजिए तो क्या हो जाएगा a1/a2 यानी कि 1/3 बराबर b1/b2 तो -3/-9 और c1/c2 तो -3/-2। तो देखिए 3 से 3 9 कट गया, माइनस कट गया, यानी कि 1/3 बराबर 1/3 इज नॉट इक्वल टू, देखिए ये नहीं कटा, यानी कर सकते हैं ना, इसलिए क्या हो गया a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और बताए थे शर्त में कि जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका
कोई हल नहीं होगा। तो जब कोई हल होगा ही नहीं तो एक्स वाई का मान निकलेगा नहीं, और चूँकि पहले ही बोला कि जिसका अद्वितीय हल होगा उसी में को आपको प्रजनन विधि से हल करना है। ठीक है, तो समझ गए, ठीक है ना, कि मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। अब आगे देखिएगा दूसरा नंबर। देखिए आपका जो दूसरा क्वेश्चन है कह रहा है 2x + y = 5, फिर ठीक, और ये क्या है, समीकरण पहला हो गया आपका, और समीकरण दूसरा कर रहा है 3x + 2y = 8। तो पहले तो आपको चेक करना है ना, कि कौन सा इसका अद्वितीय हल होगा, कौन किसका कोई हल नहीं है, किसका मतलब अनेक हल होगा, और अद्वितीय हल होगा तब उसको प्रजनन विधि से बनाना है। तो सबसे पहले चेक कीजिए। देखिए, तो इसमें आपको a1 का मान कितना हो जाएगा, a1 बराबर हो जाएगा 2, b1 बराबर हो जाएगा 1, और c1 बराबर हो जाएगा 5। समीकरण 1 में देख लीजिए, है ना, a1 का मान 2, y का गुणांक 1 है तो 1, और 5 तो 5 c1 का मान हो गया। उसके समीकरण 2 में है तो a2 का मान कितना हो जाएगा 3, b2 का मान हो जाएगा 2, और c2 का मान हो जाएगा 8। ठीक है, तो इसको बट्टा में कीजिए, a1/a2 तो 2/3 बराबर b1/b2 तो 1/2, और c1/c2 तो बराबर 5/8। तो देखिए, तो क्या है ना, मतलब यहीं पे देखिए क्या हो जा रहा है, इस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है। तो जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो गया तो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। तो जब अद्वितीय हल होगा तो क्या बोला है कि अगर अद्वितीय हल की स्थिति में है तो उसे आप प्रजनन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो अब अद्वितीय हल आ गया। क्या है कि देखिए a1/a2 इज नॉट, मतलब a1/a2 जो है b1/b2 के बराबर नहीं है, तो अद्वितीय हल होगा। तो अब इसको ब्रजगुणन विधि से हल कीजिए, तो लिखेंगे ब्रजगुणन विधि से, ब्रजगुणन विधि से। तो ब्रजगुणन विधि से आपका सूत्र क्या होता है ना, आपको a1 a2 का मान पता है, तो आपका ब्रजगुणन विधि का सूत्र क्या अभी बताए थे, है ना, आप लिखे थे कि x बटा, ठीक है, b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू y बटा c2a1, सॉरी c1a2 माइनस c2a1 बराबर -1 बटा क्या था, इसमें आपका था a1b2 माइनस a2b1, और बस इसी पे आपको मान रख के इसका मान एक्स वाई का मान निकाल देना है। तो देखिएगा ध्यान से, आपको इस सूत्र चलना है। देखिए तो क्या है, x बटा b1, तो b1 का मान कितना है 1 है तो 1 रख देंगे, गुना c2, तो c2 का मान कितना है 8 है तो 8, माइनस उसके बाद b2, तो b2 का मान कितना है 2, गुना और c1 का मान कितना है 5, तो गुने 5, अब बराबर y बटा में आइए। क्या कहता है c1a2, तो c1 का मान 5 है तो 5, और a2 का मान कितना है 3 है तो 3, तो 5 गुने 3 माइनस c2a1, तो c2 का मान कितना है 8, a1 का मान कितना है 2 है तो 2, बराबर क्या है -1 बटा में क्या है a1b2, तो a1 का मान 2 और b2 का मान 2, यानी 2 गुने 2, माइनस a2b1, तो a2b1, तो a2 का मान 3 और b1 का मान 1, तो 3 गुने 1, तो क्या हो जाएगा, गुणा कर लीजिए, x बटा में क्या हो जाएगा 8 माइनस 10 बराबर y बटा में क्या हो जाएगा 15 माइनस 8 दूनी 16 बराबर -1 बटा में 4 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा आपका x बटा प्लस माइनस तो -2 बराबर y बराबर क्या हो जाएगा -1 बराबर -1 बटा में 1, तो इतना आ गया आपका। अब देखिए, अब एक बार क्या करेंगे, लेंगे चूँकि x/-2 बराबर एक बार इसके मतलब x/2 के बार इसके साथ बराबर लेके चलेंगे, फिर y के साथ बराबर कर लेंगे, तो -1/1, तो कितना आ जाएगा, तीसरा से गुना करेंगे तो x बराबर -2 -1 तो माइनस माइनस प्लस, और 2 में 1 से तो 2, यानी कि x बराबर आ गया 2, तथा अब कीजिए y बटा -1 बराबर में क्या है -1 बटा 1, तो गुना करेंगे तिरछा तिरछी तो क्या हो जाएगा y बराबर माइनस माइनस प्लस यानी 1, तो इसलिए x बराबर आपका आ गया 2 और y बराबर आ गया 1, यही आंसर है आपका। ठीक है, तो आपको देखिए क्या अद्वितीय हल रहेगा तभी आपको ब्रजगुणन विधि से बनाना है। ठीक है, तो आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें तीसरा क्वेश्चन जो कह रहा है आपका 3x माइनस 5y बराबर 20, और दूसरा समीकरण कह रहा है 6x माइनस 10y बराबर 40। तो पहले चेक करना है आपको, है ना। देखिए a1/a2, तो a1/a2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/6 हो जाएगा बराबर b1/b2, तो -5 माइनस 10 हो जाएगा, अब बराबर c1/c2, तो 20/40। तो देखिए ये भी 20 दूनी 40 कट गया, ये भी कट गया, माइनस माइनस पे कट गया, 3 दूनी 6 भी कट गया, यानी कि इसमें क्या हो गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो क्या शर्त आ गया, क्या है ये a1/a2
इज इक्वल टू B1/B2 है और इज इक्वल टू C1/C2 भी है, यानी कि इसमें तीनों बराबर है। तो जानते हैं कि जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 हो, है ना, तो क्या होगा, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो लिख देंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका अब इसका तो मान निकलेगा नहीं, क्या बोला है, शुरू में बोला है कि अद्वितीय हल की स्थिति में इसका मान निकालना है। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए आपका जो पहला का जो लास्ट में चौथा जो क्वेश्चन दिया है, कह रहा है x - 3y - 7 = 0, और दूसरा समीकरण दिया 3x - 3y - 15 = 0। तो इसमें भी आप पहले चेक कीजिए, है ना, क्या है, क्या हो जाएगा, A1/A2 यानी कि 1/3 हो जाएगा बराबर B1/B2 यानी -3/-3। ठीक है, और बराबर C1/C2 तो -7/-15। तो माइनस से माइनस कट गया, 3 से 3 कट जाएगा, माइनस माइनस कट गया, तो क्या हो गया, देखिए इसमें A1/A2 है ना, इसमें यहाँ पे क्या बचा, 1 बचेगा सिर्फ, पहले इसको ऐसे कर लीजिए 1/3, यहाँ पे क्या आ गया 1/1 बराबर 7/15। तो देखिए क्या है इसमें कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है। तो क्या होगा, ये अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। तो जब अद्वितीय हल होगा तब वो क्या है, ब्रजगुणन विधि से हल करना है अद्वितीय हल की स्थिति में। तो लिखिए, चूँकि अद्वितीय हल है तो इसलिए लीजिए ब्रजगुणन विधि से, ब्रजगुणन विधि से। तो ब्रजगुणन विधि से सूत्र क्या है, x बटा, है ना, क्या है आपका B1C2 माइनस B2C1 बराबर y बटा, है ना, क्या है आपका इसमें C1A2 माइनस C2A1 बराबर -1 बटा, है ना, A1B2 सॉरी हाँ A1B2 माइनस A2B1 है। ठीक है, तो देखिएगा आगे, देखिए इसको अगर आगे बनाते हैं तो अब जैसे जैसे उसका मान रख दीजिए x, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए क्या है B1C2, ठीक है ना, तो B1 3, तो B1 क्या है -3, और C2 का मान कितना हो जाएगा, C2 का मान -15, तो -15, फिर है माइनस आपका, इसके बाद क्या है B2C1, तो B2 कितना है आपका -3 है, तो -3 गुना, है ना, C1, तो C1 कितना है -7, तो -7 रख देंगे बराबर y, तो y बराबर के y बटा क्या हो जाएगा, y बटा कहता है C1A2, तो C1 का मान है -7, तो -7, A2 का मान कितना है, ठीक है ना, A2 का मान आपका हो जाएगा 3, तो 3 हो जाएगा, माइनस क्या कहता है C2A1, तो C2 का मान कितना है -15, A1 का मान है 1, तो 1 रख देंगे बराबर -1 बटा क्या कहता है A1B2, तो A1 का मान 1 है तो 1, और B2 का मान कितना है -3, तो -3, फिर माइनस है, फिर क्या कहता है A2B1, तो A2 का मान क्या है इसमें, A2 का मान 3 हो गया, और B1 का मान हो गया -3, यानी कि 3 गुने -3 एक तरीके से। ठीक है, तो बनाइए, इसको हल करेंगे तो x बटा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 15 या 45 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए माइनस है बीच में, और यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस प्लस, इसको ब्रैकेट में क्या करेंगे, गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 7 में 3 से तो 21 बराबर y बटा में क्या होगा -21 हो जाएगा, और माइनस, है ना, यहाँ पे क्या माइनस, ठीक है, तो -15 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ बाहर आएगा तो +15 बराबर -1 बटा में, देखिए -3 1 से तो -3, और -3 और 3 क्या होगा -9, ठीक है, और -9 जब इधर आएगा तो माइनस माइनस +9 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका कितना आ गया, x बटा 45 में से 21 गया तो कितना 24, ठीक है, बराबर y बटा में माइनस प्लस माइनस यानी कि -6 बराबर -1, और बटा में क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस यानी कि है ना 6 आ जाएगा। तो अब क्या है, एक बार लिखेंगे, चूँकि x बटा 24 बराबर क्या लिखेंगे -1/6, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ लेके चलिए, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 6x बराबर -24 हो जाएगा, तो 6 से कितने बार में कटेगा 4 बार में, यानी कि x बराबर आ गया आपका -4। इस तरह से तथा क्या करेंगे y बटा -6 बराबर -1/6 को लेकर चलेंगे, तो इसमें भी तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो आपका 6 में y से तो 6y, और -6 -1 से तो कितना हो जाएगा +6, और 6 से एक बार में, यानी कि y बराबर 1। ठीक है, तो कितना आ गया मान कह सकते हैं, इसलिए
इसलिए आपका आ गया x बराबर -4 और y बराबर आपका आ गया 1। यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है, देखिए तो आपका x और y का मान आ गया, x बराबर -4 और y बराबर 1। ठीक है, तो आज यहीं तक रहेगा। इसमें आप मतलब इसमें आपका पहला का चारों समीकरण हो गया और इसके बाद मतलब आज यहीं तक रहेगा और आपको अगले दिन इसमें जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है बताया जाएगा। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए और ये जो सूत्र है प्रज्वलन विधि का आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इससे मतलब आगे भी आपको क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो आज इतना ही रहेगा और आगे आपको अगले वीडियो में इससे आगे बताया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।